हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल यस टेन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए 12th का वैद्युत क्षेत्र तथा विभव का 5वां लेक्चर दिया जा रहा है। इससे पहले आपको चार लेक्चर दिए गए हैं और साथ में इसका एक प्रैक्टिकल भी दिया गया है। और इसी प्रकार आपको 12th फिजिक्स की सभी क्लासेज, कोई भी ऐसा हेडिंग नहीं होगा जो कि छोड़ा जाएगा। सभी हेडिंग के बारे में बेहतरीन क्लास दिया जाएगा और केवल फिजिक्स का ही नहीं, फिजिक्स के साथ साथ 9 से 12 तक की सभी विषय की पूरी क्लास YouTube पे आपको फ्री दिया जाएगा। ऐसी पूरी क्लास आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। और मैं आपको यही बता दूं कि जितने भी आपको YouTube पे वीडियो मिलते हैं या कोई किसी एक फेमस हेडिंग पर ही मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर शून्य से यथार्थ तक की सभी हेडिंग आपको दिया जाएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हाँ, यदि किसी भी टॉपिक पे आपको समस्या होती है तो एक बार कमेंट करिए। आपको इसके बाद जो भी क्लास दिया जाएगा, आपके उस कमेंट का सॉल्यूशन उसमें जरूर दिया जाएगा। आइए, अब इससे पहले अगर हम क्या पढ़े थे बताया जाए तो इससे पहले हम पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, उसको देखे थे। आज उसके आगे की सीरीज है वैद्युत एकांक बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हम उसको देखेंगे। और साथ में ही वैद्युत विभव किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को भी देखेंगे और उसके मात्रक तथा उसके सूत्र को भी जरूर देखा जाएगा। चलिए देखा जाए। ये हेडिंग हमारा पहला है, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पूरी तरीके से डेरिवेशन है और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन भी करेंगे और साथ में पूरा इसका हल भी हो जाएगा। चलिए देखा जाए। तो अगर हम बात करें एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब तीव्रता किसी बिंदु पे अगर निकालनी होगी तो हम यह मानेंगे कि कोई बिंदु आवेश Q हो और Q जो है वह किसी बिंदु P जिस पे हमको तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु P से R दूरी पर है। चलिए लिख दिया जाए। माना कोई बिंदु आवेश Q जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु P है और उस पर धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 है और वह बिंदु Q कूलाम आवेश से R दूरी पर है। चलिए इसकी थोड़ा फिगर को देखा जाए। फिगर क्या होगा देखा जाए। अगर कोई हमारा आवेश Q है, इससे R दूरी किसी बिंदु P पर जहां पे धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है उसकी दूरी क्या है, R है। तो अब ये Q हमारा यह धनात्मक भी हो सकता है और यह Q ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि धनात्मक हुआ तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि दोनों पर आवेश समान हो जाएगा, तीव्रता जो होगी वो इधर कार्य करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, प्लस आवेश। और यदि यह आवेश जो बिंदु आवेश Q होगी उस पर माइनस चिन्ह होगा किसी बिंदु P पर
जहां पर धर्म परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है और इससे इसकी दूरी r है, तो जो तीव्रता होगी वह इस दिशा में कार्य करेगी। इस प्रकार से तीव्रता ज्ञात करने के लिए, चूंकि दो आवेश हैं तो इनके बीच जो बल होगा, दो आवेश के बीच बल, कौन सा बल होगा? कूलाम का बल। कूलाम का बल कार्य करेगा। कूलाम का बल कार्य करेगा। थोड़ा इसको आगे देखा जाए। कूलाम का बल कार्य करेगा तो कूलाम का बल F क्या होगा? F इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर होगा। तो बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता जो होगा, बिंदु P पर जो तीव्रता होगा, बिंदु P पर तीव्रता वेक्टर E इक्वल टू, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऐसा बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार से जो बल काम करेगा, कूलाम का बल वेक्टर F, और जो उस पर जो आवेश है, जिस बिंदु पे हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, आवेश है प्लस Q नॉट, तो रख देंगे प्लस Q नॉट। इस प्रकार से चूंकि कूलाम का बल हमने इधर देखा ये होता है, इसको यहाँ रख देंगे। तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q नॉट अपान R स्क्वायर और अपान ये वाला Q नॉट है, तो ये वाला Q नॉट, क्योंकि बल का हमने इतना फॉर्मूला रख दिया कूलाम के बल से, और Q नॉट पहले से था वो रख दिया, Q नॉट कट गया, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी एकांक बिंदु आवेश के कारण जो होगी तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R, ये होगी जो आपकी तीव्रता, ये होगी तीव्रता। ये जो तीव्रता होगी किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए होगी, किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए। अगर माध्यम वायु हो या निर्वात हो तो माध्यम का परावैद्युतांक K की वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए अगर देखें माध्यम वायु है, यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात है तो माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर 1 होगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका E नॉट इक्वल टू 1/K 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपका वायु या निर्वात के लिए ये हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यह भी क्या है, यह भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है, और यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। अब इसी आधार पे तर्क लगाइए। अगर तर्क लगाया जाए तो ये कह सकते हैं कि यह भी किसका काम कर रहा है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है। यदि इसी आधार पे यदि दूरी
दूरी 2 गुनी कर दे। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि व्युत्क्रम वर्ग नियम कैसे ये कार्य कर रहा है। यदि दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो चूंकि 2 का मान यहां रख दोगे तो 2 का दूना 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाए कर दे तो क्या हो जाएगा, तो तीव्रता 1/4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि 2 दूरी अगर यहाँ 2 रखोगे, दूरी का वर्ग क्या होगा 4 होगा, तो जो तीव्रता होगी हमारी 1/4 हो जाएगी। तीव्रता क्या हो जाएगी 1/4। यही हुआ व्युत्क्रम वर्ग नियम। दूरी बढ़ाया जाए और तीव्रता घट जाए, यही कहलाता है व्युत्क्रम वर्ग नियम। अब अगर इसकी बात करें, यदि किसी बिंदु पर जो बिंदु हो उस बिंदु पर कोई एक बिंदु आवेश कार्य न करके n बिंदु आवेश उस पर कार्य करें, उस पर n बिंदु आवेश कार्य करेंगे तो सभी बिंदु आवेश की तीव्रताएं भी अलग अलग होंगी। Q1 आवेश की तीव्रताएं E1 होंगी, Q2 आवेश की तीव्रताएं E2 होंगी और Q3 आवेश की तीव्रताएं E3 होंगी। इसी प्रकार Qn आवेश की तीव्रताएं En होंगी और उस एक बिंदु पर सभी तीव्रताएं कार्य करें तो परिणामी जो तीव्रता होती है वो सभी तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। जैसे ये अगर इस बिंदु प्लस Q0 आवेश पर एक आवेश Q1 इस पे तीव्रता लगा रहा है, उसकी तीव्रता क्या है E1 है, और इधर से कोई लगा रहा है आवेश Q2, उसकी तीव्रता क्या है E2 है, इधर से कोई आवेश लगा रहा है उसकी तीव्रता Q3 आवेश है, तीव्रता क्या है E3 है। ऐसे ही ढेर सारे हैं। ऐसे ही En कोई Qn आवेश है तो वो जो तीव्रता लगा रहा है En लगा रहा है, तो उस बिंदु पर E1 वेक्टर E2 वेक्टर E3 डॉट डॉट वेक्टर En के कारण तीव्रता क्या होगा, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू क्या होगा, उस बिंदु पर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट डॉट वेक्टर En होगा। ये होगा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता। इस प्रकार हमने एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी देखा। अब अगला हेडिंग हमारा है वैद्युत विभव के बारे में। चलिए देखा जाए, वैद्युत विभव के बारे में देखा जाए। अब वैद्युत विभव एवं वैद्युत विभवांतर, इसके बारे में देखा जाए। अगर बात करें वैद्युत विभव की तो किसे कहते हैं, वैद्युत विभव किसी बिंदु आवेश की दिशा को बताता है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि किसी बिंदु आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है कौन, वैद्युत विभव। अब इसका अर्थ क्या हुआ, और साथ में ही यदि कोई आवेशित वस्तु होगी तो उसकी जो दिशा होगी उस आवेशित वस्तु के तल की दिशा के समानांतर होगी। वैद्युत विभव की बात हो रही है। हाँ, आपको थोड़ा सा और मैं कुछ अभी पूरी परिभाषा नहीं हुआ। मैंने क्या बताया कि वैद्युत विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को निरूपित करता है, ये याद रखना है। और जिस प्रकार वह उसी प्रकार दिशा बताता है कि जिस प्रकार यहां मैं दिखा रहा हूं, कोई उच्च तल हो, कोई उच्च तल से जल का प्रवाह निम्न तल की ओर होता है। अर्थात जिस प्रकार से उष्मा का प्रवाह उच्च सिरे से
निम्न सिरे की ओर होता है, उसी प्रकार आवेश का भी प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। क्लियर हो बात? तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर किस प्रकार? जिस प्रकार ये और आपको सामने फिगर दिखा है विभव। ये प्लेटें हैं, एक प्लेट हमारी धन आवेश की है, एक प्लेट हमारी धन आवेश की है और दूसरी प्लेट क्या है? ऋण आवेश की है। और इसमें भी आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से, यहाँ का विभव V1 है, यहाँ का विभव अगर V2 हो तो विभव का प्रवाह V1 इज ग्रेटर देन हो V2 से, अर्थात V1 V2 से बड़ा हो तो क्या होगा? V1 माइनस V2 क्या कहलाएगा? विभवांतर। और इसी विभव में अंतर के कारण आवेशों का प्रवाह होता है। तो आवेशों का प्रवाह कौन बताता है? वैद्युत विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। चलिए थोड़ा सा इसकी और बात किया जाए। अब थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा को देखेंगे, वैद्युत विभव के परिभाषा को और अच्छे तरीके से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के समानांतर कोई दो बिंदु आवेश हों, वैद्युत क्षेत्र के समानांतर कहिए या डायरेक्ट कहिए आप, क्षेत्र में कोई दो बिंदु आवेश A व B पर QA व QB हो, QA और QB हो तो विभव वहां पर क्या होगा? तो विभव क्या होगा? विभव VA व VB होगा, VA और VB होगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बिंदु A है और इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु प्लस Q0 आवेश है, जो कि बिंदु क्या है? B है। और कार्य तब करना पड़ता है जब किसी वस्तु को निम्न से उच्च की ओर लाओ। अगर वह वस्तु उच्च स्थान पर है तो निम्न स्थान की ओर जाएगा तो कार्य मिलेगा। कार्य कब करना पड़ा? जब आप निम्न सिरे से उच्च सिरे की ओर उठाए। वैसे ही कार्य तब होगा जब किसी बिंदु आवेश को हम निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लाएंगे, तब कार्य करना पड़ेगा। तो यही मैं इसमें दिखाना चाहता हूं कि इस जो हमारा A बिंदु पर जो विभव है वह VA है और B बिंदु जो विभव है वह VB है, जो कि VA जो है वह उच्च है VB से, यह मानकर हम चलते हैं। और इस पर इस बिंदु A से प्लस Q0 आवेश कुछ दूरी पर रखा है, ठीक है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? तो किया गया कार्य जो प्लस Q0 आवेश को B से A तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही हमारा क्या होगा? विभव होगा। जो कि निम्न विभव से हम उच्च विभव को ला रहे हैं तो क्या करेंगे? VA माइनस VB बराबर W, यहाँ BA बाई Q0 करेंगे। ऐसा क्यों? चूंकि मैं अपना जो बिंदु आवेश प्लस Q0 है, धन परीक्षण आवेश, उसको B से A की ओर ला रहा हूं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ला रहा हूं। तो जो कार्य करना पड़ेगा हमको वह निम्न से उच्च की ओर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। और विभवांतर जो होगा वह उच्च से निम्न की ओर का अंतर ही विभवांतर होगा। तो इस प्रकार से VA मान VB बराबर WBA बटे Q0 होगा। यदि Q0 इक्वल टू 1 कूलाम ले लिया जाए तब क्या होगा?
तब VA माइनस VB बराबर WBA हो जाएगा। तो यहां से एक परिभाषा और जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? एकांक कूलाम आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं, अर्थात विभवांतर भी कहते हैं, क्योंकि विभव में अंतर है। तो क्या बात हुआ, हमने निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आवेश लेकर गया और हमको कार्य करना पड़ा, क्योंकि Q बराबर हम 1 मान लिए तो एकांक कूलाम आवेश को बोलेंगे आप। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अब जैसे जैसे तो परिभाषा लिख दे रहा हूं, एक बार यहां लिख दे रहा हूं, एकांक कूलाम आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं, उसे वैद्युत विभव कहते हैं। चलिए आगे देखा जाए। मैं यदि इस बिंदु B को जैसे से दूर ले जाऊंगा, क्योंकि यहां पर अभी कम है, A पर अधिक पोटेंशियल, अधिक विभव है, B को जैसे से दूर ले जाओगे वैसे B पर जो विभव का मान होगा घटता ही जाएगा। तो यहां बोलोगे, क्या बोलोगे? यहां थोड़ा सा बोलोगे कि बिंदु B को दूर ले जाने पर विभव का मान घटता जाता है। जब B को दूर ले जाने विभव का मान घटता जाता है तो जरूर ऐसा होगा कि कोई एक ऐसी बिंदु आएगी जिस पर बिंदु B पर विभव का मान 0 हो जाएगा, और वह हम मानते हैं कि वह जो बिंदु होगा वह इस Q से अनंत दूरी पर होगा। तो क्या करेंगे? बिंदु B को अनंत दूरी पर ले जाने पर VB जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो क्या कर देंगे? VA माइनस 0 बराबर W इनफाइनाइट A बटे Q0। तो इस प्रकार से किसी बिंदु के लिए क्या हो जाएगा? V इक्वल टू W बाई Q0 होगा। तो इस प्रकार से हमको ये क्या फॉर्मूला मिल गया? फॉर्मूला मिल गया V इक्वल टू बटे Q0। तो अब मैं एक परिभाषा फिर से दे रहा हूं, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से, क्योंकि अब कहां चला गया? ये अनंत पे चला गया। एकांक कूलाम आवेश को अनंत से, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, चूंकि ये क्या है? कोई पॉइंट है, इस बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार फिर से, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। इस प्रकार से वैद्युत विभव की हमने परिभाषा देखा, और यह भी देखा कि आवेशों का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है, अर्थात वैद्युत विभव आवेशों के प्रवाह की दिशा को बताता है। और इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक की बात किया जाए, मात्रक होगा इसका जूल होता है, जूल प्रति कूलाम कहिए
या इसी को बोलते हैं वोल्ट, या इसी को क्या बोलते हैं वोल्ट। चलिए अगर विमा देखना होगा V का, V की विमा की बात कर लिया जाए भाई, क्या होता है W की विमा बटे Q की विमा। W क्या है कार्य की विमा क्या होती है, कार्य का विमा होता है ml² T⁻⁻² होता है, आपको 11th में बताया गया। और Q बराबर AT होता है, इसकी विमा हो जाएगी A × T। इस प्रकार से यह ऊपर जाएगा तो यम एक L² है, A ऊपर जाएगा A⁻⁻1 होगा, T ऊपर जाएगा -2 पहले से था और T⁻³ हो जाएगा। इस प्रकार से विभव की विमा आ गई। और एक पॉइंट याद रखना होगा कि वैद्युत विभव जो होता है वो अदिश राशि होता है। वैद्युत विभव अदिश राशि होता है। इस प्रकार से यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए। आपको इसी प्रकार से लगातार वीडियो दिया जाएगा। अब हम एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के डेरिवेशन को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।